दाग़े फ़ुरक़त तैबा, इनसे कहो दाग़े फ़ुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फ़ुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए गुंबदे खज़रा कहाँ है? गुंबदे खज़रा कहाँ है? कहाँ? हाँ जरा फिर बोले, मदीना देखना चाहते हैं ना तो जरा प्यार से बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के अरे खाक में मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे साथ पढ़िए, ऐसे मिलके पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने, पढ़िए पढ़िए, शर्माइए ना, पढ़िए बहुत अच्छा लगेगा। और याद रखना सुन्नियों नबी देख रहे हैं, नबी को दिखाने के लिए पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने जाता। आप भी पढ़ लीजिए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल। अब एक शेर हुजूर ताजुल शरीया अलैहि रहमा के कलम से निकला हुआ सुने कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर हर जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, साइले दरे अक़दस अरे कैसे मुनफ़इल जाता, काश गुंबदे खज़रा फरमाए अच्छा मेरे काश गुंबदे खज़रा देखने जाता। सुभान अल्लाह। चचा ने नवाज दिया, उन्हें काय देख रहे हैं आप, बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने। अच्छा कुछ लोग हैं इधर, कौन सा गांव है? नगराई वालों, उम्रा करके आया कोई इधर, हज करके आया हो कोई? अच्छा हजरत भी, और इनके अलावा कौन है? अच्छा माशाअल्लाह, ये हाजी साहब बैठे हैं जो भी मदीना देख के आया है, मदीना जो एक बार देख के आ जाता है।
एक बार देख के आता है, पलट के बार बार ये कहता अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा। हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर किसी की तमन्ना होती है। हम और आप नहीं गए तो दुआ कर रहे हैं, काश गुंबदे खजरा देखने को दिल्ली में कोई लाल किला देखता है बड़ी तारीफ करता है, आगरा में जाके ताजमहल देखता है, पलट के आता है बंगाल में बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार, लाल किले की तारीफ करने वाले, आगरा के ताजमहल की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। फिर जरा प्यार में बोल दो, काश गुंबदे खजरा, बढ़ाई आवाज, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। अच्छा बंगाल वालों, आज हम नई तकरीर करते हैं। तकरीर आपने यूट्यूब में हमारी बहुत सुनी है, मगर आज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या नाम बताया कर गई? नगराई। अब याद हो जाएगा, जब एक दो बार इस तरीके से रिपीट होगा तो नाम याद होगा। नगराई वालों, आपके अंदर दिल है ना सबके? कमेटी वाले बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बड़ी मोहब्बतें पेश की, बार बार फोन किया, इमाम साहब ने भी, अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे, और बड़ी तारीफ की नगराई की। ये बहुत अच्छा सुनते हैं, समाअत बहुत अच्छी है। दिल वाले जरा हाथ उठाएं जिसके दिल है, घबरा क्यों रहे हो? अल्लाह खुश रखे। अच्छा प्यार दिल से होता है ना? पक्का है ना? प्यार दिल से होता है, और दिल नहीं तो प्यार नहीं, ये तो पक्का है। प्यार ऊंचा बोलेंगे आप, प्यार दिल से होता है, ये बोलिए प्यार दिल से होता है, और दिल नहीं तो प्यार नहीं, ऐसे ही बोलना, प्यार दिल से होता है और दिल नहीं तो प्यार नहीं। ये लोहा है, लोहा है नहीं, स्टैंड जो है ये लोहा है, इसके दिल नहीं है। ये प्यार कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अच्छा लकड़ी, लकड़ी, इधर वाले बोले लकड़ी, दिल नहीं होता। हमारे बुजुर्ग हजरात में बैठे हैं, जब दिल नहीं तो फिर प्यार नहीं। अच्छा पत्थर, दिल नहीं है, और जब दिल नहीं तो प्यार नहीं। आज इसी पे बात होगी पूरी। मगर एक मेरे आपके नबी की ऐसी जात है, आमना के चांद की एक ऐसी जात है, हसनैन के नाना की एक ऐसी जात है, जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी आमना के चांद से प्यार करते हैं। अब आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी बात हो गई? दिल वाले तो प्यार करते हैं, मगर जिनके दिल नहीं वो कैसे प्यार करेंगे? हदीस तो हम मानते हैं ना, कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे तो देते हैं। आइए मोहब्बत से चलते हैं मदीने की तरफ, जाने कायनात के शहर की तरफ, जाने कायनात के मदीने की तरफ। वो मस्जिद नबवी जिसे मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था, वही मस्जिद नबवी है। उस मस्जिद नबवी के अंदर एक खजूर की लकड़ी है, एक खजूर का सूखा तना है। आप इधर देखें, आप इधर देखें, खजूर की लकड़ी है, खजूर का सूखा तना है। मेरे आपके नबी, अच्छा ये बताएं खजूर को समझते हैं? उसकी लकड़ी होती है ना बंगाल में, खजूर का दरख्त, खजूर का पेड़ सब जानते हैं ना। खजूर की सूखी लकड़ी है। प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको बताने लगा हूं, ऐसे मस्जिद नबवी में रखी है, ऐसे मस्जिद नबवी में खड़ी है। मेरे करीम आका जाने कायनात अपनी पीठ लगा के, पुश्त लगा के, टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। नबी के यार, नबी के गुलाम, नबी के सहाबा दाएं बाएं बैठे हैं। उधर मस्जिद नबवी में मिंबर नहीं है, खजूर की लकड़ी है। आका ने अपनी कमर लगाई, आका ने अपनी पीठ लगाई, आका ने अपनी पुश्त लगाई, पुश्त लगा के
मेरे करीम आका खजूर की लकड़ी से खड़े हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। नबी के एक गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका आप रोज खजूर की लकड़ी से पीठ लगा के खुतबा देते हैं, खजूर की लकड़ी से पुष्ट लगा के खुतबा देते हैं। या रसूल अल्लाह मैं लकड़ी का कारीगर हूँ, आका मैं लकड़ी का काम जानता हूँ। या रसूल अल्लाह मैंने एक मिंबर बनाया है। बात समझ में आ गई ना? खजूर की लकड़ी है। या रसूल अल्लाह आप रोज इससे टेक लगा के खड़े होते हैं, पुष्ट लगा के खुतबा देते हैं, आपको तकलीफ होती है। आका मैंने एक मिंबर तैयार किया है, ऐसे मैंने एक मिंबर बनाया है, मैंने एक मिंबर तैयार किया है। अगर आका आप इजाजत दे दें तो मैं इस खजूर की लकड़ी को इधर से हटा दूं। आका ये खजूर का तना, खजूर की लकड़ी इधर से हटा दें, इधर मिंबर लगा दे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ जाओ ये खजूर की लकड़ी हटा दो, उधर मिंबर लगा दो। मेरे करीम आका से प्यार करने वालों, बंगाल के जिंदा दिल लोगों, आओ तवज्जो से जुमले सुनो। नबी के सहाबी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद उस खजूर की लकड़ी को उठाते हैं, उस खजूर के तने को उठाते हैं, कोने में पहुंचाते हैं, कोने में रख दिया। इधर मेरे दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु के गुलामों ने उधर मिंबर लगा दिया। ज़हन हाजिर रखें, लकड़ी का जो मिंबर तैयार किया उधर मिंबर लगा दिया, इधर खजूर की लकड़ी को हटा दिया। ये खजूर की लकड़ी कोने में रख दी, मस्जिद नबवी के कोने में रखी है। मेरे आपके नबी मस्जिद नबवी के उस नए मिंबर पे जलवा बार है जो सहाबा ने बना के दिया था। मेरे करीम आका मिंबर पे जलवा बार है, सहाबा का नूरानी काफिला सामने मौजूद है। मेरे आका ने खुतबा इरशाद फरमाया, गुलामों से बातें हो रही हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। अचानक क्या देखा, उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। क्या हो गया? हाँ जरा ऊंचा बोले, क्या हुआ? रोने की आवाज आना शुरू हो गई। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई नजर ना आया। रोने की आवाज आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। या रसूल अल्लाह मगर इतना लगता है, उसका लहजा बता रहा है। बंगाल वालों जुमले पे गौर करें, मगर उसका रोने वाले का लहजा बता रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी के प्यार में रो रहा है, जैसे किसी के इश्क में रो रहा है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है। मेरे करीम आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आवाज आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। बहुत खूब। आवाज और बढ़वाएं, बड़ा खराब माइक है, बहुत तकलीफ हो रही माइक से। बैठे चाचा, बैठे भैया, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए थोड़ी देर। हाँ बैठ जाइए भैया, जो देना है वो आराम से लाकर रख दीजिए और बैठ जाइए, तकरीर होने दीजिए। ज़हन हाजिर है ना आपका? मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, जुमले पे गौर करें, आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आवाज रोने की आ रही है। मुस्कुरा के बात को सुनना है। आवाज रोने की आ रही है मगर आका रोने वाला, इधर वाले भी बोल रहे, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो रोने वाला कौन है। जिस लकड़ी से मैं रोज पुष्ट लगा के, पीठ लगा के खुतबा देता था, आज वो तुमने इधर से हटा दी, कोने में पहुंचा दी। वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत।
या रसूल मसलक आला हजरत जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत या रसूल। बड़ी बात हमने अर्ज की, मजमे से कम 4 नारे लगने चाहिए थे। नारा लगाना नहीं जानते बंगाल वालों, खड़े होकर नारा लगा देना चाहिए था। मेरे आका ने फरमाया, हदीस है, हदीस सुने, आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के, ऊंचा बोलना, तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काहे में रो रही है? प्यार में। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह लकड़ी है दिल नहीं है। बात समझ में आई है ना? लकड़ी है, बोल दो, अगली बात पूरी कर दो। लकड़ी है दिल नहीं है, और जब दिल नहीं तो फिर प्यार कैसा? ए भैया क्या हुआ? बिल्कुल जा तो नहीं रहे? अच्छा बारिश हो रही है क्या? इतनी सी पानी से यार घबरा गए, फिर बड़ा वाला पानी बरसेगा तब क्या होगा? दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। घबराना नहीं है, तवज्जो है। हाँ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों कैसे कैसे तूफान आ रहे हैं, फिर घबराना है क्या? घबराना नहीं है, हर मैदान में डट जाना है। ऊंचा बोलो, घबराना नहीं है, हर मैदान में डट जाना है। और अल्लाह का फजल है, जो नबी का कलमा पढ़ता है, अल्लाह की जात पे भरोसा रखता है, वो डरता नहीं है। आओ अगली बात करते हैं। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह लकड़ी है दिल नहीं है। और बंगाल वालों, जब दिल नहीं तो फिर प्यार कैसा? जब दिल नहीं तो फिर प्यार कैसा? हाजी साहब यही तो बात है। ओहद का पहाड़ तो देखा है? मदीने में एक पहाड़ है जिसका नाम है ओहद, आपने सुना होगा। ओहद का पहाड़ मदीने में है। वो लकड़ी की बात थी, अब पत्थर की बात थी। मेरे आका ने फरमाया, ये ओहद का पहाड़, नबी के गुलाम साथ में, ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। हदीस है, प्यार करता है। मैं फिर हैरत में पड़ गया, मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह पत्थर है, रहन हाजिर है, पत्थर है दिल नहीं है। बंगाल वालों अब दूसरे पहाड़ का नाम सुने, ये जबले ओहद, ओहद का पहाड़। आका ने फरमाया ये जबले ईर है। कौन सा पहाड़ इधर? जबले ईर। बुलंद नाम ले, बुलंद आवाज से नाम ले, जबले ईर, जबले ईर। अब इधर वालों को बोलना, आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबले ईर नफरत करता है। बिल्कुल अलग बात है। पत्थर, मगर ताल्लुक दोनों का दिल से है, ताल्लुक दोनों का दिल से है। ये प्यार करता है, ये नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है। बुग़्ज़ को तो बंगाल वालों समझ रहे हो ना, किसी से हसद करना, किसी से जलना। ये पहाड़ नबी से जलता था, बुग़्ज़ रखता था अंदर अंदर। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये नफरत करता है, ये वाला जरा ऊंचा, ये वाला प्यार करता है। नाम दोनों को याद कर लो आज। और अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी जब तकरीर करता है तो लोग उसे आसानी से याद भी कर लेते हैं। तवज्जो है। ये जबले ओहद है, ये ओहद का पहाड़ नबी से प्यार करता है। क्या बोलेंगे, जरा ऊंचा बोलेंगे, नबी से प्यार करता है। ये जबले ईर नबी से चलते हैं, जलता है, बुग़्ज़ रखता है। मगर दोनों मदनी, जी मगर दोनों मदनी, ये भी मदनी, ये भी मदनी, ये भी मदीने में, ये भी मदीने में। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है। जुमले पे गौर करें, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर।
बात समझ में आई आपके नहीं आई? मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। ये प्यार करता है और इसका हदीस में जिक्र है, मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है। बंगाल वाला जरा फिर ऊंचा बोले, पहाड़ है भाई, दिल तो नहीं है, पत्थर है, दिल नहीं है। और जब दिल नहीं तो फिर प्यार कैसा, मतलब ही नहीं होता। मगर आका ने फरमाया जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। और नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए मगर कल्ब दुश्मन पिघलता नहीं है। अल्लाहु अकबर, हैदरी, नारे तकबीर। अब लगाओ बाबा नारा, लगाइए नारा। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे बंदे ने हिम्मत तो की, जो भी था याद था यार, उसने लगाया। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। तेरा तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। वैसे जितनी मेहनत से उस बंदे ने नारा लगाया ना, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। इतनी मेहनत से जवाब देना चाहिए था। मैं बड़े पॉइंट आप तक पहुंचाने लगा हूं, मजा आएगा, बाहर आएंगे। अब अगले पत्थर की बात करते हैं। उलमा की तवज्जो। जा रहे हो चचा? अच्छा, बीच बीच में जब उठक बैठी होती है ना तो माहौल बिगड़ता है। थोड़ी देर सुन ले यार, जब 2000-3000 किलोमीटर से बुलाया है तो बैठे आप। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, जलाली मौलवी थे। जलाली तो समझ रहे हैं? हाँ, जलाली मौलवी थे। अब वो एक बंदा बीच में से उठाए सही, मौलाना को जलाल आया, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर खड़ा हुआ, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई। मंजूर, अब जैसे ही नजर पड़ी मौलाना साहब ने देखा, बैठ, फिर बैठ। थोड़ी देर के बाद वो 10 मिनट के बाद अब उसने सोचा कि मौलवी नहीं देखने लगा, फिर खड़ा हो गया। मौलवी साहब ने फिर देख लिया, मौलवी साहब बैठ गया। वो बैठ गया, तकरीर मुकम्मल, बाद में सलाम दुआ, सब घर जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ऐसे निकले, बे बीच बीच में उठ रहा था, अब क्यों नहीं जा रहा? बोले मौलाना जिस काम के लिए हम जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो बंगाल वालों, हम परेशान करने नहीं आए हैं आपको, मगर ये नबी की बात है यार, जरा सुन ले। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुकम्मल हाथ उठाए नबी के नाम पे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, सरकार के शजरे की फरमाइश बाद फिर पत्थर की होगी, बाद में फिर पत्थर की बात करेंगे। मगर जितने इधर बैठे हैं, आज मेरा चैलेंज है बंगाल वालों को। नगरिया कहूं, नगरिया, नगराई वालों, है तुम में कोई जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? कितने दादा? 5 अपने नबी के। हमारे नबी का क्या नाम है, जरा नाम लेके बताएं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है हमारे नबी का? अब उनके दादाओं के दादा, इधर कमेटी वालों, दादा दादा तो चलता है ना इधर, तवज्जो है। बाबा का बाबा दादा, और दादा का बाबा परदादा, ऐसे ही है ना? हमारे यूपी में भी ऐसे ही है। उससे ऊपर कहते हैं लकड़ दादा, फिर उससे ऊपर कहते हैं सकड़ दादा, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ कहो अकड़ दादा। तो है किसी को 5 का याद आता? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। चैलेंज आज, किसी को 5 दादाओं के नाम याद हो तो बताएं। नहीं है ना? अब मुझसे सुनो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, क्या नाम है? अरे यार इतना तो बताना पड़ेगा, पहले इंसान का क्या नाम है? हजरते आदम अलैहिस्सलाम।
अब मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिल गया। अब ये नूर, तवज्जो इधर ख्याल रखें, अब ये नूर उधर से जुदा होता है। एक एक बंदा शिरकत करे, जहन हाजिर रखें और काउंटिंग करें। काउंटिंग भी करनी है आपको, काउंटिंग तो समझ रहे हैं ना, काउंटिंग करनी है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, नोट गिनने वालों अब थोड़ी देर रखो, काउंटिंग करें। नबी के दादाओं की बात चल रही है, इसे सुनेंगे तो बरकत हो जाएगी। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में है। काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकले का नाम। कितने हो गए? काउंटिंग कहाँ आपकी यार? फिर दोबारा पढ़ते। आदम दुनिया के, मैंने कहा 5 को आपने नहीं बताया, मैं सारे बताने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम। पक्का? अब अगली बात करते हैं। नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। बाबा थोड़े देर अरे वो कोई बात नहीं है ना अभी। अरे यार एक पागल की बात करेंगे अभी, मदीने के पागल की बात करेंगे, जरा बोले सुभान अल्लाह। ये नाम यही रोके। मेरे करीम आका ऐसी एक रास्ते से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ी औरत है। कैसी बूढ़ी औरत? पागल है वो, पागल है। आका का ऐसे हाथ पकड़ा, मेरे करीम आका का, तवज्जो, ऐसे हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के, पागल तो पागल होता है, वो कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। नबी के सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह पागल है, मदीने में कोई इससे बातें नहीं करता। आका पागल है, मदीने में इसे कोई अपने मुंह नहीं लगाता। आका ने फरमाया जिसे दुनिया में कोई मुंह नहीं लगाता, हसनैन के नाना उसे अपने सीने से लगाते हैं। जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे। अब फिर काउंटिंग पे आइए। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, तवज्जो तवज्जो, आदम दुनिया के पहले, इधर देखें आप, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। क्या हुआ? हाँ इधर देखें ना। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर। कितने? नहीं ज्यादा हो गए, भूल रहे हो आप लोग। तवज्जो है? हाँ, कुछ कह रहे हैं 12, कुछ कह रहे हैं 13। फिर दोबारा गिने। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह,
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा नबी के नाम पे खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि फजल रब्बुल औला। खड़े रहिए फजल रब्बुल औला। और क्या चाहिए कि फजल रब्बुल औला। और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। बोलो मेरे साथ मिल गए मुस्तफा। और क्या मिल गए मुस्तफा। और क्या अब बैठ जाओ प्यार में और फिर बोलो मिल गए मुस्तफा। मिल गए ज़बान खामोश नहीं रहनी चाहिए। मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए। अब ये बताओ बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? तकरीर करें कि खत्म कर दें? बोले सब सुनना चाहते हैं? पक्का है? सब होश में है ना? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी कौन कौन नहीं सुनना चाहता। इधर ही हो। ये कैसा होश है भाई बंगाल वालों? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंगाल वालों तुम बहुत थोड़े बैठे हो और कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की हैं। और एक बात बताने लगा हूं, सुने भैया, मैंने पहले कहा था कि आराम से काम करिए। आप लोग बहुत थोड़े हैं, अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी को जब कमेटी बुलाती तो बड़ी मेहनत लगाती है, और ये बहुत थोड़ा सा मजमा अल्लाह का एहसान है। शकील अहमद रज़वी ने 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं। और रब का करम है, जब बंदा सुनने बैठता है ना तो वो ऐसे चिमक जाता है, जाता नहीं है। मैंने कहा मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, सब ये हसनैन के नाना का सदका है। सुभान अल्लाह। बात फिर पीछे की करते हैं, प्यार दिल से होता है। यही बात थी ना? लकड़ी में दिल नहीं है मगर नबी के प्यार में रो रही है। पत्थर है ओहद का पहाड़ मगर आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। पत्थर है दिल नहीं है। आका ने मक्के को फतेह फरमाया, अबू जहल मारा गया। इसका नाम तो सुना ही होगा, अबू जहल का। हाँ, गांव में अगर कोई बड़ा मक्कार हो तो लोग क्या कहते हैं? अबू जहल है भाई। यही कहते नहीं कहते? अगर गांव में कोई ज्यादा बड़ा मक्कार हो, ज्यादा बड़ा फसादी हो तो लोग कहते हैं अबू जहल हो गया है। बहरहाल सुने, मेरे करीम आका ने मक्के को फतेह फरमाया। मजा आएगा, सुने। अबू जहल मारा गया।
कौन मारा गया? इसका माना क्या है? जाहिलों का बाप। क्या है? जाहिलों का बाप मारा गया। इसके बेटे का नाम है इकरामा। क्या नाम है? अच्छा, कुछ लोग तो जब जलसे में आते तो वहीं मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, उन्हें वहां भी मोबाइल में मजा आता है, जबकि मोबाइल कल परसों तरसों चला सकते हैं, मगर ये नबी की बातें जल्दी सुनने नहीं मिलेंगी। इसलिए यार सुने मोहब्बत के साथ। अबू जहल मारा गया। आका ने मक्के पर परचम इस्लाम लहरा दिया। तवज्जो है, परचम इस्लाम लहराया तो अबू जहल के कुछ साथी मक्का छोड़ के भाग गए, जिनमें अबू जहल का बेटा है, नाम जिसका इकरमा है। क्या नाम है? हाँ याद कर लें, नाम क्या है? इकरमा। कुछ अपने साथियों के साथ मक्का छोड़ के भागा, चला गया, दूर निकल गया। चंद रोज के बाद, चंद दिनों के बाद, फतेह मक्का के चंद दिनों के बाद मेरे आपके नबी का गुजर होता है। चंद दिनों के बाद एक पहाड़ी की वादी से, एक पहाड़ियों के झुरमुट से मेरे आपके नबी का जब गुजर होता है तो आका ने क्या देखा? एक चश्मे के किनारे, एक नदी के किनारे, बात तो समझ में आ रही है? एक नदी के किनारे, एक तालाब के किनारे ये अबू जहल का बेटा इकरमा बैठा है, इंतजार में है कोई कश्ती मिल जाए तो मैं सवार होकर पार चला जाऊं, इस इंतजार में था। ये इधर बैठा है। अच्छा, जब बंगाल में मैं आता हूं तो मुझे बड़ा सोच समझ के तकरीर करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ बंगाली समझते हैं तो उर्दू समझना बड़ा भारी पड़ता है, तो इसलिए मैं भारी जुमलों को बड़ा आसान बनाता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो सच्ची बताना, बात समझ में आ रही है क्या ना? सबके आ रही है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हाँ हाँ हाँ, मिली हुई है ना, तो मगर मिली भी क्या कहेंगे, बांग्लादेश का बॉर्डर भी करीब है यार। सुने मोहब्बत के साथ। तो दरिया, बीच में दरिया, बीच में तालाब, उधर पहाड़ है। इकरमा चाहता कश्ती मिल जाए, मैं तैर के उस तरफ चला जाऊं, मगर जब मेरे आका का गुजर हुआ, बड़े गोल्डन जुमले, आका का गुजर हुआ तो इकरमा की नजर, इकरमा की नजर, इकरमा की नजर मेरे आपके नबी के चेहरे पे पड़ी, और जैसे ही आका के चेहरे पे इकरमा की नजर पड़ी, दोस्त साथ में है, अहबाब साथ में है, ऐसे ऐसे कांपने लगा। आका को देख के थर 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 कांपने लगा। दिल में ख्याल आया, पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ इकरमा, न पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या फरमाया आका ने? कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। कहने लगा जी कलमा तो पढ़ लूंगा मगर शर्त है। क्या शर्त है? मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करता है, वो सामने जो पहाड़ है, बीच में नदी है, बीच में नदी है। बिस्मिल्लाह, जाना चाह रहे हैं क्या? बैठे यार। सामने पहाड़ है, बीच में नदी है। मेरे नबी इधर, इकरमा इधर। शर्त क्या है? बोले सामने जो पहाड़ है, इसके ऊपर जो बड़ी चट्टान है, चट्टान के ऊपर जो बड़ा पत्थर रखा है, अगर वो पत्थर उधर से इधर आ जाए, आपकी नबूवत की गवाही दे दे, तो मैं कलमा पढ़ के आपका हो जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, इकरमा ये बता क्या तू सच कहता है? बोले जी बिल्कुल पक्का, मैं सच कहता हूँ, कलमा पढ़ के आपका हो जाऊंगा। अब जुमले पे गौर करें। मेरे आका ने फरमाया, ओ पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान, चट्टान के ऊपर वाले पत्थर है, उधर से, बड़े प्यारे जुमले, उधर से
इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन। बात समझ में आ गई ना? क्या कहा? उधर से, आप बोले उधर से इधर आ जा, ये बता जा मैं कौन। मेरे करीम आका के बस लब खुलने थे, पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान वाला पत्थर अलग हो गया। अलग होने के बाद खिसकते खिसकते, खिसकना समझ रहे, खिसकते खिसकते जमीन की तरफ आया, और जमीन की तरफ से आने के बाद पानी पे तैरना, पानी पे तैरना, पानी पे तैरना शुरू कर दिया। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह पत्थर पानी पे तैरता नहीं है। बोलो बंगाल वालों, आपके इधर तो नदी नाले बहुत हैं, पत्थर तैरेगा? पत्थरिया, अरे इतनी बड़ी पत्थरिया नहीं तैरती यार, वो तो पत्थर है। मगर कुर्बान जाओ, जब नबी ने बुलाया तो झूमता हुआ पानी पे तैरता तैरता नबी के कदमों में आ गया। अर्ज करता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, पता चला सलाम पढ़ना आशिकों का तरीका है। किसका? इश्क करने वालों का, प्यार करने वालों का। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं। अब जाहिर सी बात है, जो नबी से प्यार करता होगा वो सलाम पढ़ेगा, और जो बुग़्ज़ रखता होगा वो फतवे लगाएगा। भाई बात ठीक है ना? नबी से प्यार करने वाले सलाम पढ़ते हैं। आका के कदमों में आके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ओ इकरमा, अब बता क्या फैसला है। ज़हन में आ गई बात? क्या फैसला है? तो इकरमा कहता है एक शर्त और है। कितनी? इधर बोले, इधर देखें क्या कहा? एक शर्त और है। आका ने फरमाया बता वो क्या? बोले ये उधर से आ तो गया है, क्या इधर से जा भी सकता है? ज़हन हाजिर है आपका? आ तो गया है, क्या इधर से वापस भी जा सकता है? मेरे आका ने फरमाया इकरमा तू कितना नादान है। अरे जब नबी के कदमों से, जाओ बैठो, लो भाई अंदर रख लो। ज़हन हाजिर है? मेरे आका ने फरमाया ओ इकरमा, जब ये पत्थर आ सकता है, हाँ यही तो बुलवाना चाह रहा हूं, जरा बोल दे यार। जब आ सकता है तो फिर जा क्यों नहीं सकता? मेरे आका ने फरमाया पत्थर जा, तेरा काम हो गया। पत्थर वापस, फिर तैरते तैरते, जबकि पत्थर की फितरत है डूब जाना, मगर डूबा नहीं। तैरते तैरते फिर अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया। इकरमा नबी के कदमों के करीब आता है, अर्ज करता या रसूल अल्लाह। आका अंधेरे में था, आका हाथ बढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या या अली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोले सुभान अल्लाह। अब तो बेचैनी नहीं है, अच्छा लग रहा है ना? और बढ़े आगे, जरा हाथ उठाकर रिस्पांस दीजिए, रिस्पांस दीजिए। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे आपको, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे और आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब बात करते हैं मेरे करीम आका
जब मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे बच्चे हैं, वो बड़ी बात है, आगे आए हैं यार। हाँ, अच्छा, दुनिया में तरक्की का दौर है ना, लोग पीछे जाना नहीं चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, मगर कुछ लोग हैं वो बेचारे पीछे ही रहना चाहते हैं। अब हम कुछ कह भी नहीं सकते भाई। आगे बैठे हैं, जरा बिस्मिल्लाह आप बोले सुभान अल्लाह। आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। ये आपने 12 उलमा की ज़बानी सुना होगा। जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो उस जमाने में बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया था। जो आका को अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे, सादिक कहते थे, अच्छा कहते थे, उनके पेटों में भी दर्द। वो भी नबी को गालियां देने लगे, आका को भौंकने लगे, न जाने क्या क्या बकबक करने लगे। गौर से सुने, तो एक कबीला था जिसका नाम था कबीला बनु सुलैम। ऊंची आवाज से बताएं, कबीला बनु सुलैम, कबीला बनु सुलैम। इसके सरदार का घर हरम शरीफ के रास्ते पर था। तवज्जो है आपकी, हरम शरीफ के रास्ते पर। और जैसे ही आका उधर से गुजरते तो ये रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है, इधर इधर देखें, इधर। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है, बोले आज तक ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। बोले मसला क्या है, बोले जो मोहम्मद अरबी को देखता है उन्हीं का गुलाम हो जाता है। सुभान अल्लाह, क्या यार मेरे आपके नबी की शान है। अल्लाह ने क्या अपने महबूब को वो शान अता की है, जिसके प्यार में हम जलसे सजा के बैठे हैं, जिसके नाम की मिलाद की महफिल सजा के बैठे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा रब ऐलान फरमाता है, कुरान का 30वां पारा है, सूरह फज्र है, सूरह फज्र की पहली आयत है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वल फज्र। कुरान की आयत जरा पढ़े मेरे साथ, क्या कहा, वल फज्र, मुझे फज्र के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम, फजर तो साल में 365 आती है। मौला, जनवरी के महीने में भी फजर है, फरवरी मार्च के महीने में फजर है, अप्रैल मई जून के महीने में फजर है, मगर मौला कौन सी फजर की कसम याद फरमाई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना ना, वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं, उस फजर की कसम। कितना सोना है रब का महबूब। और बंगाल वालों, कोई अपना महबूब किसी को देता नहीं है। ये भी प्यार के जुमले कह रहा हूं, महबूब कोई अपना किसी को, अर्जाउल साहब, महबूब कोई किसी को अपना देता नहीं है, मगर अल्लाह ने तुम्हें और मुझे अपना महबूब अता किया है। क्या किया है, महबूब अता किया है। अल्लाह ने अपना सोना पैगंबर हमें और आपको अता किया है। अब बात करते हैं, जब आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बड़े बड़े कबीले के सरदारों के पेटों में आग लग गई, नबी को गालियां देने लगे, भौंकने लगे, बुरा भला कहने लगे। कबीला बनु सुलैम का सरदार कहता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। बात तीनों समझ में आई है ना आपके, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, अंदर घरों में दाखिल हो जाओ, पर्दे डाल लो, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। क्योंकि आका अपने घर से खाना काबा के तवाफ के लिए जाते थे, आका अपने घर से हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में इसका घर। दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, बंद हो गए, का गुजर हो गया। फिर एक दिन ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, क्योंकि मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। रोज रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। एक लंबा वक्त हो गया, एक लंबा जमाना हो गया। इधर देखें आप, एक लंबा जमाना हो गया, एक लंबा वक्त हो गया। रोज रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। पॉइंट सुने, रोज दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मगर एक दिन अल्लाह ने इसकी आंखों को कर दिया बंद। अब आएगा मजा। एक दिन आंखों को कर दिया बंद, नाबीना हो गया, अंधा हो गया। किसी जहन हाजिर आपका, नाबीना हो गया, अंधा हो गया। मैंने कहा इन आंखों को अगर नूर मिला है तो
ये भी आमना के चांद के नूर का सदका है। अंधा हो गया। अच्छा एक बात और, जो मालदार होता है, जो रईस होता है, जो दौलतमंद होता है, उसे अपने दौलत पे घमंड भी होता है। तो ये बहुत बड़ा रईस था मक्के का, बहुत बड़ा ताजिर था मक्के का। इसने ख्याल किया, ज़हन हाजिर आपका, इस मस्जिद के लिए माशाअल्लाह, क्या नाम है, साहिब सेठ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। हमारा नौजवान भाई मस्जिद के लिए 10,000 रुपए आई, बोल दे सुभान अल्लाह। अब अगली बात करते हैं, ये क्या हो गया, कबीले का सरदार भूल गए, अंधा हो गया। हजरा बोले क्या हो गया, नाबीना हो गया। क्या कहता था रोज, नबी के आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, देखना मत। अच्छा, इन आंखों में नूर किसके सदके में मिला, हमारे नबी के नूर के सदके में मिला। अब भाई ये आंखों में नूर ही तो है जिसके जरिए हम देख रहे हैं। अब रोज बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, अल्लाह ने इसकी कर दी बंद, आंखें बंद। बहुत इलाज कराया, तारीख के पन्ने गवाह, हुदूद अरब में, पूरे मुल्क अरब में उस जमाने में जो बड़े बड़े हकीमों तबीब थे, सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। मगर चेले बहुत थे, चेले तो समझ रहे हैं ना, चेले बहुत पैदा हो गए थे। रोज ऐलान, जब आका का गुजर होता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। ख्याल रखे, ख्याल रखे। तो इस यहूदी की, इस कबीले के सरदार की एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, एक इसकी बेटी है, एक 25 की जवान है। दिल दिल में सोचती, रोज ऐलान कर दे, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। अच्छा बंगाल वालों, एक बात बताओ, ये पर्दा है ना, ये पर्दा सामने लगा है, इस पर्दे को लगा के एक पुलिस वाला उधर, एक पुलिस वाला इधर, दो को बैठा दिया जाए और कहा जाए पीछे की तरफ मत जाना, इधर मत जाना, तो इंसान की फितरत है, दिल में कहेगा यार है क्या, बोलो ऐसा है, अंदर से दिल बोलेगा आखिर इधर है क्या, क्यों रोका जाता। इंसान की फितरत है, जिधर रोका जाए उधर ही जाया जाए, ये इंसान की फितरत है। मैं सीधी बात करने लगा हूं। अब रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। तो ये कबीले के सरदार की जो बेटी थी ना, ये तंग आ गई, ये रोज रोज ऐलान सुन सुन के परेशान हो गई। आखिर मामला क्या है, मगर आज मौका अच्छा है, तवज्जो है। दिल दिल में ख्याल आया और जबान से लड़की बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। भाई रोज ऐलान होता तो दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दिल में ख्याल आया आज देखना। जैसे ही मेरे आका का गुजर होता है, बंगाल के जिंदा दिल लोगों, ये एक दरीचे से झांक कर, इधर देखे, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, आका के चेहरे पे जैसे ही पहली नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। नबी के चेहरे को देखती जाती और कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। यार आवाज बना दे, माइक कहां से लाए हो कमेटी वालों, यार थोड़ा सा आवाज बढ़वाइए। नहीं इतना डिस्टर्ब करके रखा है माइक ने, मैं पूछिए नहीं। अगर ऐसे माइक पे हम तकरीर करेंगे तो पूरे महीने में 2 तकरीर करेंगे, नहीं तो मजार बन जाएगा हमारा। हाँ हम सही बता रहे हैं भैया, आवाज बढ़ाए जरा इसकी। आप बोले, हाथ उठा के बोले लहक या रसूल अल्लाह। चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल है चमका ते चमकाने वाले। गौर करें, लड़की दरीचे से झांक कर आका के चेहरे को देख रही है। कभी आका के चेहरे पे नजर, कहां नजर,
कहा नजर? आका के चेहरे पे नजर। बाबा घर में बैठा है मगर अंधा है, बाबा को मालूम नहीं है। कभी आका के चेहरे पे नजर, जहां मेरे आका अपने कदम को टच करते ऐसे जमीन पे, जहां आका का कदम पड़ता, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदम मुबारक के निशान पे नजर, कभी चेहरे पे नजर। दिल की कैफियत बदल गई बंगाल वालों, हालत बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। लड़की घर से बाहर आई, लड़की घर से बाहर आई, जब नबी चले गए, नबी का गुजर हो गया, लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई। सुभान अल्लाह। आई तो आई तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल जाइए सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, सुभान अल्लाह। समझ में ना आई? अपनी अपनी कर रहे हो? इधर देखो, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कुछ समझ में आई? बात पूरी कर देंगे छोड़ दें? चलो अगले जलसे में पूरी कर देंगे आज ही। तो सुनने वाले जरा हाथ उठा के बताओ। क्या मजमा है सेक्रेटरी साहब, कमाल का मजमा है। अल्लाह खुश रखे, सुने मोहब्बत के साथ। लड़की घर से बाहर आई, ए गोलू मोलू देख तेरे पीछे सो रहे हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। मजमे में अगर कोई सो जाए तो उसका क्या करना है? उसके कान में कहना है सुभान अल्लाह। क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। अच्छा, जब उसके कान में बोलोगे ना सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। हाँ, सुने मोहब्बत के साथ दोहराते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा बहुत इलाज किया है, आज मैं तेरे लिए दवा लाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे अरब में जितने हकीम थे सबको दिखाया मगर ला इलाज, ला इलाज, कोई इलाज नहीं, किसी के समझ में कुछ नहीं। मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बाबा ने पूछा ओ बेटी ये बता कहां से लाई? बोले ना ना ना, ना ये नहीं बताऊंगी। जब बेटी से पूछा बेटी ये बता कहां से लाई, मैंने तो सबको दिखाई, तो बोले ना ये नहीं बताएंगे कहां से लाई। जहन हाजिर है आपका? तो अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मुहावरा पुराना है, अंधे को चाहिए दो आंखें। भाई सीधा सीधा मामला है। हमने जिस अपने भारत में जिस कोने में जाके पूछा अंधे को क्या चाहिए, बोले जी दो आंखें, बात खत्म हो गई है। अब जब बाप ने बार बार पूछा, बेटी ने ना बताया, तो बाप बोला बेटी अपना काम कर, हमें चाहिए आंखें। सुभान। बात समझ में आ गई? अब जुमला पूरा करते देखते कितना रिस्पॉन्स मिलता है, कितने नारे मजमे से लगते हैं और कितनी बात आपके समझ में आती। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। अजी देखते ही देखते बीनाई वापस आ गई। बोल दो, बीनाई वापस आई। पड़मिया तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? सुभान अल्लाह। वो समझ में आई? आई बीनाई भी आई। जब बीनाई आई, पड़मिया बोले बेटी अब बता कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगे कहां से लाई। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बाप ने बार बार पूछा ये बता दवा कहां से लाई? क्या हुआ चचा?
ऊपर से टपका ना, लो मेरा रुमाल ले जाओ। सुने मोहब्बत के साथ, बाप ने पूछा बेटी ये बता दवा कहां से लाई? बात खोल दें, खुलासा कर दें, कहां से लाई? तो जब ज्यादा इसरार किया, ज्यादा पूछा ना, तो बेटी बोली बाबा अगर नहीं मानता तो सुन ले, जिसके आने पे तू दरवाजे बंद कर लिया करता था, जिसके आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, उसी मोहम्मद के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई। बंगाल वालों बस इतना सुनना था, तड़प के बोला क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में आंखें मिली है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। ऐसी आंखें क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। फोड़ना तो समझ रहे, क्या करेगा? आंखों को ऊंचा बोल दे, फोड़ेगा। मैंने कहा नादान, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। जब बार बार कबीले वालों ने मना किया, बोले ना फोड़ेंगे, फोड़ूंगा। अच्छा, कबीले के बूढ़े आ गए, बुढ़िया आ गई, जवान आ गए, बंगाल वालों सबने समझाया, मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो आके कबीले के शख्स, कबीले के अफराद बोले और नादान जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है? कोई मोहम्मद ने देखी थोड़ी है, कोई देखे थोड़ी है। मैंने कहा नादान, जिसकी आंखों से ये कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? बात समझ में आई है ना? कायनात न छुपी। अरे हम सुन्नियों का ईमान है कि हम इधर बंगाल में जलसा कर रहे हैं, नबी मदीने से देख रहे हैं। सबने समझाया मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आया। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में चमकाए। काय में चमकाए? भट्टी में डाल दी। भट्टी समझ रहे हैं ना? भट्टी में चमकाए, अंगारों की तरह सुर्ख हो गए। चाहता था कि फोड़ डालूं, चाहता था कि आंखों को मिटा डालूं, खत्म कर दूं। बड़ी बड़ी सलाखें हाथ में, बड़ी बड़ी सरिये हाथ में। जैसे ही आंखों के करीब लाया, चाहता था कि मिटा डालूं, चाहता था कि फोड़ डालूं। आंखों में जैसे ही सलाखों को डाला, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला बेटी चल मुझे भी मोहम्मद के कदमों में लेके चल। जिसके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? आका के करीब लाती है, आका के करीब आया। आने के बाद अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आका बस देर ना कीजिए, आका कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा। बहुत देर में आया, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे जवानों को। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तभी तो हम कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हाथ उठा के बोलना, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब बताओ बात आगे बढ़े कि खत्म कर लें? 1 घंटा 20 मिनट हो गई। बोले और अभी मोहम्मद साहब और बोले सुभान अल्लाह।
खान सामा कह रहे हैं हमारे और बोलो 1 घंटा। मैंने कहा फजर तक, फजर के बाद मजार बनवाओ इधर ही। बोले सुभान अल्लाह। हमारा भी ये रोज का काम होता है, 2-2 हजार किलोमीटर का सफर करना है, रात भर जागना, दिन भर भागना है। और एक अगर 2 घंटा लेट हो जाए तो फिर कमेटी वालों की भी सुननी है, मौलवी साहब इतना लेट आया है, ऐसा आया वैसा आया। अरे भाई फ्लाइट ट्रेन को हमारे घर की थोड़ी है, कभी कभी फ्लाइट भी लेट होती है। एक मर्तबा हम पटना एयरपोर्ट पे थे, हमें फ्लाइट से जाना, दिन के 3 बजे की फ्लाइट थी। पता चला हजरत आपकी फ्लाइट रात के 9 बजे की हो गई। दिन के 3 बजे की फ्लाइट रात के 9 बजे की। हमने कहा अब जलसा वाला मारेगा छोड़ेगा नहीं भाई, अब जाना हमें। हमने कहा कुछ भी करो हमें फ्लाइट चाहिए, जलसे वाले के जलसे में जाना है। तो याद रखना फ्लाइटें भी लेट होती हैं, ट्रेनें भी लेट होती हैं। एक मर्तबा का हमें याद है, आपके बराबर में कटिहार कोई दूर नहीं है, कटिहार में हमें पहुंचना था एक जलसे में। जिस ट्रेन को रात को 7 बजे मगरिब के बाद आना था, वो ट्रेन रात को 3 बजे आई। अब क्या करें भाई बताइए। तो अब हम लोगों का दिन भर भागना, रात भर जागना, और फिर कमेटी वालों का वादा पूरा करना। अब कमेटी वाला 1-2 दिन जलसा करता है बेचारा, आज मेहनत करेगा, कल मेहनत करेगा, परसों सो जाएगा, ऐसा ही है, परसों सो जाएगा। मगर हम कंटिन्यू 2 फरवरी से, आज कितनी है 4 मार्च, 2 फरवरी से कंटिन्यू सफर कर रहे हैं और जाग रहे हैं, भाग रहे हैं। चेहरे पे कोई असर है नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, इसलिए कि इससे सोना कायनात में कोई जिक्र ही नहीं है। इससे प्यारा ये आमना के चांद की महफिल है, इससे अच्छा कायनात में कोई जिक्र ही नहीं। बात करें आगे की, जरा हाथ उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक किताब का नाम है, हवाला सुने, किताब का नाम बहजतुल असरार। ये उलमा बैठे हैं, आलिम ये उलमा बैठे हैं, गौर करें मेरे जुमलों पे। बहजतुल असरार के हवाले से गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक आलिम साहब हाजिर हुए। तवज्जो है, एक आलिम साहब सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए। कौन है गौसे आजम? हाँ हाँ बोलो बोलो, बड़े वाले पीर साहब, बगदाद वाले, वलियों का राजा, सबका महाराजा, सबका ताजदार, वलियों का शहंशाह, बगदाद में आराम फरमा रहे हैं। तवज्जो है। मगर ये जब की बात है जब जाहिरी जिंदगी गुजार रहे थे, तो एक आलिम साहब 100 किलोमीटर से सफर करके आए। कितना? इधर वाले भी बोल दे कितना सफर? 100 किलोमीटर का सफर करके आए। अच्छा किस लिए आए? गौसे आजम के इल्म के चर्चे सुने थे। आप भी इधर देखें, गौसे आजम के इल्म के चर्चे, आपकी वलायत के चर्चे, आपकी करामतों के चर्चे, आपके तकवे के चर्चे, आपकी परहेजगारी के तकवे, आपकी परहेजगारी के चर्चे। तवज्जो तवज्जो है, चर्चे सुने। अच्छा आप लोग मालदा के इलाके में रहने वालों, जरा एक बात बताओ, अभी पता चल जाए कि बरेली शरीफ से पीर आया है, कि चौथा शरीफ से कोई पीर आया है, बिलग्राम शरीफ से कोई पीर आया है, किसी बड़ी खानकाह से कोई पीर आया, सच्ची बताओ हम और आप मुलाकात के लिए नहीं जाते? बोले चलो यार मुलाकात के लिए चल रहे हैं। अब उन आलिम साहब को पता चला बगदाद में कोई अब्दुल कादिर नाम का शख्स है, अब्दुल कादिर नाम का शख्स बड़ा पीर है, बड़ा इल्म है, बड़ा चर्चे हैं, बड़ी करामतें हैं। और करें तो मुलाकात के लिए 100 किलोमीटर का सफर किया। कितना भाई, हम लोग बरेली का सफर कर लेते हैं, यहाँ से कितना लंबा सफर करते हैं, उन्होंने 100 किलोमीटर का सफर किया। बगदाद में एंट्री, बगदाद में आ गए। आने के बाद किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, किसी ने बताया जामा मस्जिद में, बगदाद की जामा मस्जिद में है। मौलाना साहब ने अपने रुख बदला, जामा मस्जिद में पहुंचे तो सरकार गौसे आजम के हाथ में लोटा, लोटा समझ रहे, लोटा वुजू की तैयारी कर रहे हैं, वुजू खाने पे बैठे हैं। मौलाना साहब पीछे से आ गए, इधर देखे गौर करें, मौलाना साहब पीछे से आ गए, गौसे आजम आगे देख रहे हैं। गौसे आजम ने वहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? चच्चा सो रहे हैं, कान में बोलो सुभान अल्लाह। जागे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा चाचा हमें तो घोर के नहीं देख रहे, बोल दे, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, बस मैं समेटने लगा हूं आखिरी बात। गौसे आजम फरमाते हैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना, सरसों का दाना, समझ रहे, सरसों का दाना हथेली पे रखा है,
पूरी दुनिया को। अच्छा एक बात बताओ, जब पूरी दुनिया को ए चुकंदर, बड़ी गलत बात है, इधर देखो इधर, जब पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं तो ये बताओ जब पीछे मौलाना साहब खड़े इन्हें नहीं देख रहे होंगे? बोलो बोलो भाई, बोलिए, आप बोलिए, देख रहे हैं ना? तो मौलाना साहब पीछे खड़े हैं, गौसे आजम आगे बैठे वुजू फरमा रहे हैं। वुजू शुरू, हाथ धो, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? कुल्ला। गौसे आजम ने मुंह में पानी नहीं डाला, कुल्ला नहीं किया, बल्कि हाथ धोने के बाद नाक में पानी, बाद में कुल्ला। इम्तिहान, मौलाना साहब आए ना पीछे, इम्तिहान। तो अब ये मौलाना साहब जो आए थे ये कहने लगे यार बड़ी करामत सुनी थी, बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा इल्म सुना था, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। बिल्कुल बारीक बात सुने, बोले इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता, चलो मुलाकात नहीं करनी, जो है जाने लगे। जैसे ये जाने लगे बगदाद का राजा खड़ा हो गया, सुभान अल्लाह, हम सबका तवज्जो है, पीर खड़ा हो गया, सरकार गौसे आजम खड़े हो गए और खड़े होके बोले मौलाना कैसे आना? तवज्जो है, मौलाना कहां जाना, जरा ये बताओ कैसे आना? मौलाना कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आए थे। बोले फिर? बोले आपके बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत है, आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं आता। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वजू करने का तरीका तुम बता दो। बहुत प्यार के जुमले, वजू करने का तरीका बोल दे बंगाल वालों, वजू करने का तरीका जरा तुम बता दो। मौलाना साहब बोले पहले हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद फिर कुल्ला, तवज्जो है, पहले कुल्ला, बाद में जरा ऊंचा बोले, बाद में नाक में पानी, और आपने इसका उल्टा किया, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बोले कहां लिखा? गौसे आज़म ने फरमाया कहां लिखा? बोले मेरे घर पे लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं सारी किताबों में मसाइल की यही तरीका है, सारी किताबों में यही लिखा है। बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें मौलाना की रखी थी सारी सामने मौजूद। अच्छा कल को बोलोगे? अब तो बोल दो सुभान अल्लाह यार। एक निगाहे वलायत डाली, मौलाना की सारी लाइब्रेरी सामने मौजूद, सारी किताबें सामने मौजूद। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ। पहली किताब उठाई, पहली किताब में वही तरीका है जो गौसे आजम का अमल था। अब तो बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। किताब मौलाना की है, मगर जब निकाली तो तरीका गौसे आजम का, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना ने झुंझला के किताब रख दी, दूसरी निकाली, जब दूसरी निकाली तो उसमें भी गौसे आजम का तरीका, तीसरी निकाली उसमें देखा तो उसमें भी गौसे आजम का तरीका, चौथी निकाली उसमें भी गौसे आजम का तरीका। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी किताब में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। किताब में ऊंचा बोलेंगे तो मजा आएगा नहीं, बात छोड़ देंगे बीच में ही। टाइम हमारी तकरीर का 1.5 घंटा पूरा हो गया, खत्म कर ले। अरे जाने तो जब तुम बोलते ही नहीं तो जरा बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। हमारा मुकम्मल टाइम हो गया। मैं अब जो तकरीर करने लगा हूं ना, ये आपके मुस्कुराते हुए लबों को देख के करने लगा हूं यार। बंगाल वालों, चुकंदर कौन है? आप मुस्कुराते हैं तो हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है यार, अच्छा लगता है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ कारी सोहेल साहब बड़े प्यार के जुमले। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। तो मौलाना कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। यही जुमला याद रखना, बात ऊंचा, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फट गई। बोले मौलाना को पकड़ ले।
जमीन फटी, अल्लाह जज़ा अता फरमाए, तवज्जो है, जमीन फटी। इधर देखें, मौलाना दबे यहां तक, नाफ तक, मौलाना को नाफ तक जमीन ने दबा लिया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात नहीं नहीं नहीं, ऊंचा बोलेंगे, ऊंचा बोलेंगे जरा, चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट जा। तवज्जो है, चचा बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह खुश रखे शादाबाद, मगर बात जमीन फटने की चल रही है। हाँ समझ रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी। बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट। अभी मौलाना कहां तक दबे हैं? आप बोले कहां तक दबे? हाँ अभी नंबर यहां तक का मौलाना का। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। हाँ बोले कहां तक? मौलाना गले तक जमीन ने दबा ली, धंस गए जमीन में। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात कहां तक दबे मौलाना? गले तक दबे, बात मेरी ठीक है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया अगर मौलाना लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। तवज्जो है, लोहे महफूज, लोहे महफूज, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। अब तो मुस्कुराओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, और जैसे ही नजरें उठाई सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे आसमान के पर्दे फट गए। सामने लोहे महफूज है, तो लोहे महफूज पे भी वही तरीका लिखा है जो मेरे गौसे आजम का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। तो गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। बात बड़ी हो गई ना अब तो। मौलाना आप बोलो। तो मौलाना कहने लगे हजरत जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। अब एक जुमला ले जाए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। चले मामा ले लो, हो गया काम, कोई मसला नहीं, जाना दो। जमीन ने छोड़ दिया, जमीन ने छोड़ा। बस ये जुमला आप ले ले, मुझसे ले ले। जमीन ने छोड़ा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना चचा, 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 इधर बोल रहा बच्चा। एक मिनट बस, एक मिनट मेरी तरफ देख ले, एक मिनट मेरी तरफ, यहीं खड़े होकर बस, अभी चंदा होगा। इधर देखे, इधर बस, यहीं 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 खड़े रहे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है। बात समझ में आई? मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। बात तो आपकी ठीक है, मगर मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक बोलने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जाइए, हो गया काम। गौसे आजम ने फरमाया अब देखो बात मेरी ठीक है, बात मेरी ठीक है। मौलाना किस बात पे अड़े थे? हक बात पे। जरा बोले किस बात पे अड़े थे? हक बात पे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्लाई है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। बेशक बेशक सुभान। बहरहाल ये चंद बातें मैंने आपको दी हैं,
और इन बातों पर, जुमलों पर मेरे गहराई के साथ अमल करने की कोशिश करें, बहुत गहराई के साथ। मैंने सारी बातें कही हैं, और नहीं तो हम फिर कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना है, अमल करना ना करना ये आपका काम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।